सामान जो है वो उसने इंतजाम उसके कर रखे थे ताकि कोई कहीं दिक्कत ना हो। और ये भी दावा किया जा रहा कि और इसी तरीके से जो है पूरा इस हिस्से को हम अगर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो किस तरीके से इस हिस्से में अभी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। साथ ही अगर आप एक बार तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से इसने सुरक्षा के लिहाज से इसको जो है फेंसिंग तस्वीरें दिखाते हैं कैसे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो काटा जा रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिशियन चढ़ा हुआ है और वो इस हिस्से की इलेक्ट्रिसिटी को वो काट रहा है। तो मतलब अब यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड थी पूरी बिल्डिंग और कहा गया कि जो इसके फेंसिंग की गई है, जो तारों की फेंसिंग की गई है पूरे इलाके में, उसमें भी इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जाता था ताकि कोई भी इस घर में बिना परमिशन के उसके दाखिल ना हो पाए। इस वक्त जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन है वो इसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर रहा है, जो कनेक्शन इस घर में था, ताकि बिजली की आपूर्ति न हो। चूंकि बुलडोजर का एक्शन चल रहा है तो बिजली को काट देना जरूरी है और इसीलिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया है ताकि वो इस सामान जो है वो उसने इंतजाम उसके कर रखे थे ताकि कोई कहीं दिक्कत ना हो। और ये भी दावा किया जा रहा कि और इसी तरीके से जो है पूरा इस हिस्से को हम अगर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो किस तरीके से इस हिस्से में अभी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। साथ ही अगर आप एक बार तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से इसने सुरक्षा के लिहाज से इसको जो है फेंसिंग तस्वीरें दिखाते हैं कैसे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो काटा जा रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिशियन चढ़ा हुआ है और वो इस हिस्से की इलेक्ट्रिसिटी को वो काट रहा है। तो मतलब अब यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड थी पूरी बिल्डिंग और कहा गया कि जो इसके फेंसिंग की गई है, जो तारों की फेंसिंग की गई है पूरे इलाके में, उसमें भी इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जाता था ताकि कोई भी इस घर में बिना परमिशन के उसके दाखिल ना हो पाए। इस वक्त जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन है वो इसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर रहा है, जो कनेक्शन इस घर में था, ताकि बिजली की आपूर्ति न हो। चूंकि बुलडोजर का एक्शन चल रहा है तो बिजली को काट देना जरूरी है और इसीलिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया है ताकि वो इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करे। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए कैसे पोल पर चढ़कर, ये पोल भी आपको दिखाएं तो छांगुर जो ये जलालुद्दीन है उसके इस बाउंड्री के अंदर है। मतलब बाहर में जो पोल है वो तो सड़क किनारे हैं लेकिन ये हिस्सा जो है वो बाउंड्री के अंदर है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये पोल जो देखिए जिस पर इलेक्ट्रिशियन इस वक्त चढ़ा हुआ है, ये पोल बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री के बाहर नहीं है। यानी कि सड़क को भी इसने इंक्रोच किया था। अगर ये क्योंकि प्रशासन जो है वो हमेशा सड़क के पास जो सरकारी जमीन होती है उसमें इस तरह के इलेक्ट्रिशियन का वो लगाते, इस तरह की जो पोल्स है वो लगाते थे। लेकिन अब देखिए ये पोल भी बाउंड्री के अंदर ही है, यानी कि ये भी इंक्रोचमेंट है और जिस पर इलेक्ट्रिसिटी चढ़कर इस वक्त जो है इसके डिस्कनेक्ट कर रहा है। तो एक बार तस्वीरें आपने दिखाई कैसे जो अब इलेक्ट्रिसिटी थी इस इलाके की वो काट दी गई है। एक बार फिर तस्वीरें आपको बुलडोजर की दिखाते हैं, जो एक्शन यहाँ पे लगातार चल रहा है। क्योंकि ये देखना जरूरी है कि किस तरीके से जो काला साम्राज्य है, जो अवैध पैसे से कमाया गया, जो काली कमाई है, उस पर जो कार्रवाई हो रही है वो देखना जरूरी है। क्योंकि आप काली कमाई से साम्राज्य बड़े खड़े कर सकते हैं लेकिन एक दिन उस पर एक्शन जरूर होता है और वो योगी राज्य में आप वो एक्शन बुलडोजर के तौर पर हो रहा है। यहाँ पे देखिए बुलडोजर के जरिए जो वो ऊपरी हिस्सा है, नीचे के हिस्से को तोड़ने के बाद जो फर्स्ट फ्लोर की हिस्से है उसको भी बुलडोजर के जरिए यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। तो ये एक्शन आप बुलडोजर का देखिए किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। और एक तस्वीर आपको दिखाएं किस तरीके से इसने पूरे अपनी सिक्योरिटी की व्यवस्था भी की थी। जो जितने बाउंड्रीज वॉल हैं आप दिखाएं तो उस पर फेंसिंग की गई, तारों की कटीले तार लगाए गए थे और ये भी दावा किया जा रहा था कि इन कटीले तारों पे जो है इलेक्ट्रिक की सप्लाई भी की जाती है ताकि कोई भी बिना परमिशन के इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल ना हो पाए। तो ये बड़ी व्यवस्था थी। पूरे हिस्से में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आप हर जगह देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये छत पे भी यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि आने जाने वालों पर नजर जो है वो अपने कैमरे में बैठकर वहां से देख सके कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, सब कुछ नजर रखा जा रहा था। और इस तरह से ऐसे कैमरे जो है हर हिस्से में इंस्टॉल किए गए थे। सीसीटीवी कैमरे हैं जो पूरे हिस्से में आपको दिखाई देंगे। तो एक तरफ अस्तबल जो है वो पीछे के हिस्से में है, एक हिस्सा वो है जहाँ पे हॉल बना हुआ था, ऊपरी हिस्से में पूरा हॉल बना हुआ है, कोई कमरा नहीं है। आपको दिखाएं ये जो जहाँ बुलडोजर चल रहा है दूसरा हिस्सा, अगर ये आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है हॉल है, ये इसमें अभी निर्माण नहीं हुआ, नया निर्माण है ये। नीचे के हिस्सों में ऑफिस था जहाँ पे आने वाले लोग जो गेस्ट होते थे वो रुकते थे। और जिस बिल्डिंग पर इस वक्त खड़े हैं जो दूसरा हिस्सा है वो बेसिकली रहने वाला हिस्सा था जहाँ पे नीतू जो है अपने पति के साथ, अपने बेटे के साथ रहती थी। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो निर्माण हुआ है ये नीतू के नाम पे ये प्रॉपर्टी है और इसीलिए कल जो नोटिस जारी हुआ था वो नीतू के नाम पर जारी हुआ था और आज उस पर जो है
एक्शन जो है वो हो रहा है। तो ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कैसे बुलडोजर का एक्शन जो है वो यहाँ पर छांगुर पीर बाबा के इस कोठी पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से इसे बुलडोज करने की कवायद जो है वो यहाँ पे चल रही है और लगातार एक्शन में बुलडोजर है। करीब 1.5 घंटे का वक्त हो गया है। लगातार बुलडोजर जो है वो इस बिल्डिंग को डेमोलिश करने में, इसे बुलडोज करने में लगे हुए हैं। लेबर्स भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि वो भी इस बिल्डिंग के इस हिस्से को बुलडोज कर सके। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसे जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। बड़ी संख्या में लोग जो है, गांव के आसपास के लोग, वो भी यहाँ पहुंचने लगे हैं और वो भी लगातार देखना चाहते हैं कि कैसे ये बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे बड़े हिस्से में ये पूरा कंस्ट्रक्शन था और कैसे जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस बुलडोजर एक्शन को देखने के लिए। तो ये कवायद जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर, बुलडोजर एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इस हिस्से में लगातार जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो भी इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 बुलडोजर जो है वो लगातार एक्शन में है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही घंटों में इस पूरे हिस्से को बुलडोज कर दिया जाएगा, यानी कि जमींदोज कर दिया जाएगा। तो जो ये बाहरी हिस्सा है, लगभग इस पर जो पहला ग्राउंड फ्लोर था उसको बुलडोज कर दिया गया है। जो नए कंस्ट्रक्शंस थे उसको भी जमींदोज किया जा रहा है और अब कार्रवाई जो है फर्स्ट फ्लोर पर शुरू हो गई है। फर्स्ट फ्लोर जो कि हॉल और एक तरह से हॉल बना हुआ था और इसमें कुछ 2-3 कमरे बने थे। बाकी पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो हॉल था ताकि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे रुक सकें। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की कवायद ये पूरी है, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर एक्शन हो और इसीलिए लगातार पुलिस प्रशासन के लोग जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और किस तरीके से ये एक्शन यहाँ पे आप देखिए कैसे हो रहा है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची हुई है। और इस हिस्से को एक बार आप तस्वीर दिखाते हैं कैसे यहाँ से पूरी तरह से इसे बुलडोज अब कर दिया गया है। तो बुलडोजर की एक्शन जो है, बुलडोजर एक्शन यहाँ पे चलना शुरू हो गया है, बुलडोजर यहाँ पे शुरू हो गया है। और इस हिस्से को जो छांगुर पीर बाबा का ये जो अवैध निर्माण था, जो काली कमाई से उसने एक महल नुमा एक कोठी बनाई थी, उस कोठी पर अब बुलडोजर एक्शन जो है वो हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इसने रैकेट अपना बनाया, जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराया, ये एक लंबे वक्त से चला था। कोविड के दौरान जो है वो यहाँ पर आया था। यूपी एटीएस ने जो थी वो ये देहरा माफी के निवासी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके बेटे समेत 10 लोगों पर नवंबर 2014 में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन भी नामजद है, जिसे छांगुर बाबा ने पत्नी नीतू नवीन बोहरा उर्फ नसरीन समेत इस्लाम धर्म स्वीकार कराया था। यानी कि नवीन रोहरा और उसकी पत्नी नीतू रोहरा ने भी जो है वो इस्लाम धर्म कबूल किया था। ये जलालुद्दीन ने ही ये उसे इस्लाम धर्म कबूल कराया था। उसके बाद से जो है ये दोनों साथ रहते थे। 2020 में कोविड के दौरान जो है पति पत्नी यहाँ पर आकर इसी बिल्डिंग में वो रहने लगे। अब देखिए बुलडोजर चूंकि 1.5 घंटे चल रहा था तो अब इसे थोड़ा सा आराम दिया गया है। एक समय लंच आप कह सकते, थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है और ब्रेक के बाद एक बार फिर जो है एक्शन यहाँ पे शुरू होगा। बुलडोजर का जो है वो कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी। तो लगातार बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को हमें मिल रहा है, किस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है। एक बार हम प्रिकाश में कहेंगे, तस्वीरें दिखाएं कैसे जो है वो ये पूरा एक्शन जो था वो चल रहा था। इस वक्त जो हम है वो उसी जलालुद्दीन के दूसरी बिल्डिंग जो है उसके ऊपर खड़े हैं, मतलब उसके छत पे हैं। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से टॉप एंगल पे कि किस तरीके से ये पूरा अवैध निर्माण पे बुलडोजर कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो लगातार ये बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है। लगातार प्रशासन की टीमें यहाँ मुस्तैद हैं, बड़ी संख्या में जवान हैं, वो उस गेट पे खड़े हैं ताकि कोई भी अंदर दाखिल ना हो पाए। तमाम जो लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं वो अंदर दाखिल ना हो पाए। सिर्फ मीडिया के लोगों को भी परमिशन है कि वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बाकी लोगों को यहाँ आसपास नहीं आने दिया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि लगातार इस बुलडोजर एक्शन के जरिए इस बिल्डिंग को बुलडोज किया जाए। ये जो हिस्सा है जिस पर आप देख रहे हैं, जिसे सोलर पैनल से ढका गया है पूरी तरीके से, यहाँ पे सोलर पैनलिंग की गई है, इसे ही अवैध बताया गया। और ये जो प्रॉपर्टी है जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये 3 मंजिला इमारत है
एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आपने कैमरा से दिखाएं इस देखो, ये 3 मंजिला इमारत है पूरा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये भी एक बड़ा हिस्सा है। और ये नीतू जो जसरीन है जिसने धर्म परिवर्तन किया था, नीतू रोहरा, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर एक्शन तो बुलडोजर का नहीं हो रहा है, लेकिन इसके सामने जो अवैध निर्माण था, जो जलालुद्दीन कंस्ट्रक्शन था, अवैध कंस्ट्रक्शन, उस पर बुलडोजर चल रहा है। और यहाँ भी लेकिन बड़ी संख्या में फोर्सेस जो है इस वक्त डिप्लॉय की गई हैं। यहाँ पे एक झंडा भी लगा हुआ है, आपको तस्वीर दिखाते हैं झंडा की। ये देखिए, एक इस्लामिक झंडा भी यहाँ पर है, इस बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है। और ये पहचान थी इलाके में इस जलालुद्दीन के इस कोठी की। लोग इसको देखकर यहाँ पहुँचते थे, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे आते थे, क्योंकि यहीं से धर्मांतरण का वो पूरा रैकेट चलाता था। और किस तरीके से ये पूरा रैकेट चलता था, जो हिंदू लड़कियां थी उनको बहला फुसला कर लव जिहाद के जरिए उन्हें उनका निकाह कराया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। छांगुर बाबा ने बाकायदा इसके लिए रेट भी फिक्स कर रखा था, हर धर्म की लड़की के लिए अलग अलग रेट किए गए थे। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था, उस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। छांगुर बाबा जो है और नसरीन को एटीएस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि ये जलालुद्दीन जो है वो खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन बताता था, लड़कियों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण करवाता था। उसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी, हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स कर रखा था उसने। कहा जाता है कि जब एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो पता चला कि छांगुर ये जो जलालुद्दीन है, जो खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन बताता था, उसने सैकड़ों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है। इसके जो है फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए थे इसने। जो 100 करोड़ का जो लेन देन हुआ है वो कई देशों से आया है। उसका कहा गया कि ये करीब 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट थे जो फर्जी संस्थानों के नाम पे थे, जिसमें करीब 100 करोड़ की फंडिंग का खुलासा भी हुआ है। उसमें 40 बार पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों की यात्राएं भी की हैं। ये भी एक बड़ा आरोप है कि जो जलालुद्दीन था उसने 40 से ज्यादा देशों की यात्राएं की हैं। ये विदेशी टूर्स भी इसने किए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि जो जो मधुपुर गांव में पीर साहब है जिन्हें जलालुद्दीन कहा जाता है, उसके अलावा नसरीन जिसका नाम नीतू है, जमालुद्दीन जो नवीन रोहरा है, और महबूब, ये 4 जैसे लोग जो है यहाँ पे रहते थे। ये चारों इसी घर में रहते थे। और यहाँ पर पता चला कि विदेशी फंडिंग से 1 साल में करोड़ों की संपत्तियां खरीदी गई हैं। तो ये भी एक बड़ा आरोप है कि 1 साल के अंदर करोड़ों की संपत्तियां खरीदी गई। और ये सब कुछ खरीदारी फंडिंग से हुई, विदेशी फंडिंग के जरिए ये अवैध संपत्तियों को खरीदा गया, अवैध निर्माण कराए गए। जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं इसके पूछताछ में, वो बड़ा हैरान करने वाले हैं। खुलासा तो ये भी है कि उसने बाकायदा एक किताब भी लिखी थी जिसे शिजरे तैयबा के नाम से जाना जाता है। ये किताब उसने छपवाई थी जिसका उपयोग वह और उसके सदस्य जो थे, जितने गिरोह के लोग थे, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और ब्रेन वॉश में करते थे। यानी कि लोगों को धर्मांतरण से पहले शिजरे तैयबा नाम की किताब भी दी जाती थी, जिन्हें पढ़ना उनके लिए जरूरी होता था, क्योंकि इसमें बताया जाता था कि इस्लाम धर्म में क्या कुछ खासियत है, क्यों आपको इस्लाम धर्म कबूल करना चाहिए। दुनिया का सबसे पुराना धर्म इसे बताया जाता था, उसकी खूबियां बताई जाती थी और लोगों को प्रेरित किया जाता था, जिनका ब्रेन वॉश किया गया है कि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। इसीलिए शिजरे तैयबा नाम की किताब भी छपवाई थी इस जलालुद्दीन पीर बाबा ने। और उसने जो है पूरी तरीके से जो धर्मांतरण का रैकेट था वो यहीं से संचालित कर रहा था। पिछले कुछ सालों से लगातार वो यहाँ पे रह रहा था। हालांकि उसकी हैसियतें बहुत थी। उसने ना सिर्फ वो एक पीर के तौर पर अपनी पहचान बनाया था जिसकी वजह से उसे पीर बाबा कहते थे, बल्कि उसने जो है पॉलिटिकल आकांक्षाएं भी थी। उसने खुद भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था, अपने बेटे को भी चुनाव लड़वाया था, लेकिन जो सियासी मंसूबा था वो कामयाब उसका नहीं हो पाया था। लिहाजा वो जो है अब एक पीर के तौर पर यहाँ पे रहता था, अपनी पहचान बनाया हुआ था। और धर्मांतरण का अवैध खेल जो है वो यहीं से चल रहा था। यहीं उसका जो बेटा महबूब है वो भी यहाँ पे उसके साथ रहता था। 2024 में उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। तो बिल्कुल